दिल्ली को लंदन और यमुना को थेम्स बनाने वाले वादे पर जब लगातार प्रदूषण का सफेद झाग तैरता दिखा, जब लोग यमुना साफ करने की दिल्ली की सरकार के नाकामियों के झाग को हिमखंड से लेकर अंटार्कटिका तक की बर्फ बताकर चुटकी लेने लगे, आईआईटी पास मुख्यमंत्री की सरकार ने प्रदूषण मुक्ति में कुनीतियों का झाग हटाकर दाग बचाने के लिए हाथ में पानी की पाइप लिए खड़े कर दिए दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी, जो मानो कह रहे हो, ऐ यमुना में घुले प्रदूषण, झाग के रूप में तैरते खरदूषण, तुमको किनारे पर घेर लिया गया है, अपने आप को हमारे हवाले करो। प्रदूषण ने नहीं सुनी तो पाइप से यमुना में पानी की फायरिंग कर्मचारी ऐसे करने लगे जैसे आज प्रदूषण को पानी पानी कर देंगे। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना किनारे से ऐसी तस्वीरें आते ही तमाम लोगों का पर्यावरण प्रेम ऐसा जागा कि खुराफात स्वरूप दिल्ली जल बोर्ड के इस अनूठे प्रयोग की बलैया लेने लगे। किसी ने लिखा कि अरे ये तो बिग ब्रेन मूवमेंट है, अब लगता है कि हवा में ऑक्सीजन भी छिड़की जाएगी। लोग मीम बनाकर सोशल मीडिया में लिखने लगे कि भाई ये दीदार तो साइंस के पार का है। आपको लगेगा कि आखिर ये लोग हाथ में पाइप लेकर यमुना किनारे ऐसा कौन सा तीर पानी छिड़क कर मार रहे हैं। सोमवार से दरअसल जब छठ के दौरान यमुना में प्रदूषण को हटाने के नाम पर कुनीतियों का झाग फनफनाता दिखा, जब सरकार को झाग में अपना दाग छिपाना मुश्किल लगने लगा, तो प्रदूषण के झाग से मानो सरकारी व्यवस्था को कहना पड़ा, तू झाग झाग मैं पात पात। ये आपके सामने फैन तो झाग जो आ रही है उधर से और इधर की तरफ जहाँ हम गाड़ी लगा रखे हैं, ये झाग मर रही है ना, आपके सामने दिखाई दे रहा। दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों से कहा गया था, लगा निशाना इस झाग की खोपड़िया पर। कर्मचारी पाइप पकड़कर यमुना किनारे प्रदूषण के सफेद झाग को आने से रोकने लग गए। ये पानी छिड़काव कर रहे हैं झाग मारने के लिए। कहाँ से ऑर्डर मिला है? दिल्ली जल बोर्ड से जी। जल बोर्ड से। और कब तक करेंगे? शाम तक करेंगे सर। देखिए यहाँ पर प्रदूषण का झाग सफेद वाला किनारे आने लगा तो उसे बिखेरने का काम पानी की बौछार से कर्मचारी करते हैं। जैसे ही और प्रदूषित झाग आने लगा, तुरंत फिर कर्मचारी पानी की बौछार उसी तरफ साध देते हैं। अशोक कुमार, रामबरन जैसे कई कर्मचारियों को यमुना के किनारे दिल्ली में प्रदूषण रोकने में फेल सरकार पाप का झाग हटाने वाला सिपाही बनाकर खड़ा कर दी थी। मैं छिड़काव कर रहा हूँ, ये जो झाग निकल रहा है इसको मारने के लिए हमारी दिल्ली सरकार ने लगा रखा है। दिल्ली सरकार की तरफ से आए हैं आप? जी। अच्छा, छठ पूजा के लिए स्पेशली भेजा गया है? छठ पूजा के लिए टैंकर भर कर पानी लाए थे। लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर। यमुना के पानी में प्रदूषण को सोचा गया कि दिल्ली का फ्री पानी काट देगा, लेकिन यमुना को तो प्रदूषण पर नाकामियों का पाप छिपाने वाली मानो प्रयोगशाला ही बुधवार को बना दिया गया। नाव लगाई गई थी, एक दो नहीं बल्कि 7-8 नाव और बोट दोनों थी। यमुना में टहलाकर प्रदूषण का झाग भगाने वाली ये टेक्नोलॉजी शायद पहली बार इस्तेमाल की गई, ताकि न दिखे झाग, न हो सवालों का कोई दाग। झाग को हटाने का काम किया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, ये जो बोट नजर आ रही है, ये बोट पीछे कुछ इस अंदाज में झाग को खत्म करने का काम कर रही है। लेकिन यहाँ सवाल बरकरार है कि क्या इससे यमुना का प्रदूषण कम हो जाएगा या यमुना का प्रदूषण खत्म हो जाएगा। अब ये तीसरा शॉर्टकट वाला प्रयोग भी देखिए। यहाँ पर अपनी साख पर बहते झाग को छान कर अलग करने के लिए बांस के दरवाजे बैरिकेड बनाकर लगा दिए गए। ऐसा छाना जा रहा था जैसे झाग बस किनारे ना आए, मीडिया के कैमरों में कैद ना हो जाए। 7 राज्यों से होकर गुजरने वाली 1376 किलोमीटर लंबी यमुना सबसे ज्यादा दिल्ली में ही काली, बदबूदार, गंदगी से बजबजाती, खतरनाक केमिकल वाले फॉस्फेट से जन्म लिए झाग को समेटे बहती है। उसका प्रदूषण दूर करने वाला लॉन्ग टर्म प्लान अब भी गायब है। इसीलिए यमुना में पाइप से पानी छिड़कवाकर, यमुना में नाव और बोट टहलवाकर, बांस के दरवाजे लगवाकर झाग से बचने की हर जुगत लगा दी गई। शाम होते होते टीका लगाकर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छठ पूजा करने यमुना के घाटों से दूर पहुंचे। सवाल जब यमुना को लेकर हुआ तो जवाब आया, छठी मैया का आशीर्वाद लीजिए। छठी मैया का आशीर्वाद लीजिए सब लोग। छठ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाइए, सबके सुख की कामना कीजिए। इस वक्त राजनीति नहीं।